देश की ओवरऑल न्यूमेरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न आए थे कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी खराब होगी। मैंने शायद कल भी एक एपिसोड किया था कि मंदी लंबी चलेगी और भारत 3 नंबर, जी हाँ। और उसके अंदर मैंने ये कहा था कि जो चाइना का फेयर है 6 नंबर का, वो भी सता रहा है इसको बॉर्डर के ऊपर। इसके साथ में जो अर्थव्यवस्था है वो तो उनको पूरा का पूरा ही सता रही है। ऊपर से 4 नंबर का राहु का साल था। हमने कहा था कि देश के बंटाधार हो जाएगा और मोदी साहब वैसे भी 8 नंबर हैं। 4 नंबर का साल, 8 नंबर के मोदी जी, 3 नंबर का भारत, 2 नंबर की बीजेपी, रोज चांद की तरह घटना बढ़ना। बंटाधार नहीं होगा देश का तो क्या होगा। आज पहली तिमाही के अप्रैल से जून के जीडीपी के आंकड़े आ गए -23.9% ग्रोथ, -23.9। एसबीआई ने कहा था 16.5% होगी, कुछ और कह रहे थे 20% होगी, लेकिन सारे रिकॉर्ड टूट गए और ये माइनस करीब 23.924 पे पहुंच गई। सुब्रमण्यम स्वामी भी यही कहते थे कि इस सरकार को इकोनॉमी समझ नहीं आती है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसे सरकार में इकोनॉमी की समझ हो। वो कहते हैं ना कि कई बार बंदर के हाथ में उस्तरा दो तो अपना ही गला काट लेता है। यही हालात है इस बीजेपी सरकार का। जो योजना बनाते हैं फ्लॉप होती है, जो प्लानिंग करते हैं फ्लॉप होती है। मेक इन इंडिया बनाया फ्लॉप हुआ, स्टैंड अप इंडिया बनाया फ्लॉप हुआ, स्किल इंडिया बनाया फ्लॉप हुआ, नोटबंदी की फ्लॉप हुआ, अधकचरा जीएसटी लागू किया फ्लॉप हुआ, अधकचरा लॉकडाउन किया फ्लॉप हुआ। पर इन्हें समझ नहीं आती है। इनका भारत तो सोने की चिड़िया बन गया, यहां कोई गरीब नहीं है। अरे भाई गरीब नहीं है तो 5 किलो अनाज जो 100 करोड़ लोगों को दे रहे हो वो कौन है? वो पड़ोसी देश वाले हैं क्या? हमारी तो पहले ही 3.1 पे आ गई थी कोरोना से पहले ही, जो हमारी वृद्धि दर थी जीडीपी की। 5% से पिछले साल डाउन होके 4.7, फिर 4.5 और फिर 3.1। हम तो पहले से नीचे जा रहे थे। हमारी तो ट्रैजेक्टरी पहले ही नीचे जा रही थी। हम तो इकोनॉमी का पहले ही भट्टा बिठा चुके थे। हमें तो कोरोना की जरूरत नहीं थी। जो बचा खुचा था वो कोरोना ने आके कर दिया। ऊपर से कुछ हमारे कर्म ऐसे और कुछ हमारे डिसीजन ऐसे। जब समझ नहीं आती है तो सरकार चलाते क्यों हो भाई? क्या कह सकते हैं। दुर्भाग्य हम जैसे भारत के लोगों का, नागरिकों का, कि हमें एक ऐसी सरकार मिली है जिसे इकोनॉमी की समझ नहीं है। रोज झूठे जुमले पेश करते हैं, रोज झूठी बातें कहते हैं, लेकिन आंकड़े सच बोलते हैं। पर मुसीबत यह है कि देश में जो भक्त पैदा हो गए हैं उन्हें आंकड़े नहीं देखने साहब। ये भारत तो अब महान बन रहा है, उच्च जा रहा है। आज ही एक दूसरा आंकड़ा भी आया था, वो बता देता हूं। 30 लाख करोड़ का बजट, 30 लाख करोड़ के बजट में 22 लाख करोड़ के टैक्सेस थे, 8 लाख करोड़ की बोरोविंग्स थी भारत सरकार की इस साल, यानी कि लोन लेना था। वो 8 लाख करोड़ का लोन 12 महीने में लेना था, वो 4 महीने में खत्म हो गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आज डेटा आई। 22 लाख करोड़ के टैक्सेस इकट्ठे करने थे, करीब करीब 7.5-8 लाख करोड़ हर 4 महीने की ब्रैकेट में आना चाहिए था। इकट्ठे कितने हुए? सिर्फ 2 लाख करोड़, यानी कि 25%। आप सोच सकते हो भारत जैसा देश 4 महीने के अंदर जो 8 लाख करोड़ इकट्ठा कर सकता था, 2 लाख करोड़ इकट्ठे कर रहा है, तो हमारी इकोनॉमी कहां पर है? खुदा ही बचाए तो बचाए। अब ये सरकार तो नहीं बचा सकती। और सरकार ने तो एक्ट ऑफ गॉड कह के हाथ भी खड़े कर दिए हैं। ये तो भगवान का है। अब तो नेहरू जी के ऊपर भी दोष डाल के कुछ नहीं होता। अब भगवान पे आ गए हैं कि भगवान ने सब कुछ किया, हमने कुछ नहीं किया। हम तो दूध के धुले हैं साहब, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। जो करने वाला भगवान करने वाला है। कमाल की बात है साहब, भगवान को भी लपेटे में ले लिया। अब वो बेचारे जवाब तो दे नहीं सकते ना। कांग्रेस वाले तो फिर आके जवाब दे देते थे। भगवान कहां से जवाब देंगे? भगवान कहां से जवाब देंगे? सोचिए, भगवान होते तो शायद वो भी बीजेपी ज्वाइन कर लेते थे। वाह रे मेरे भारत वाह। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। फीडबैक दीजिएगा।